नमस्कार दोस्तों, क्या भाग्य से बड़ा विवेक होता है? जानिए इस अद्भुत कथा में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा कौन होता है? भाग्य या विवेक? क्या केवल अच्छा भाग्य किसी को राजा बना सकता है, या फिर बिना विवेक के इंसान अपने हाथों से अपनी खुशियाँ खुद बर्बाद कर सकता है? आज की यह अद्भुत कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कथा है स्वर्गलोक की, जहाँ दो महान शक्तियाँ आपस में भिड़ गई। एक ओर था भाग्य और दूसरी ओर था विवेक। तो आइए सुनते हैं एक रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कहानी, भाग्य और विवेक का महायुद्ध। बहुत समय पहले देवलोक में ब्रह्मदेव का विशाल दरबार सजा हुआ था। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था। देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं सभी सभा में उपस्थित थे। उसी सभा में दो अदृश्य शक्तियां भी मौजूद थी, भाग्य और विवेक। दोनों के बीच अचानक बहस छिड़ गई। भाग्य गर्व से बोला, मैं सबसे बड़ा हूँ। जिस व्यक्ति पर मेरी कृपा हो जाए वह भिखारी से राजा बन जाता है। विवेक मुस्कुराया और बोला, राजा बनाना आसान है भाग्य, लेकिन उसे संभालना मेरे बिना असंभव है। भाग्य बोला, मेरे बिना कोई धन नहीं पा सकता। विवेक बोला, और मेरे बिना धन टिक नहीं सकता। बहस इतनी बढ़ गई कि पूरी सभा शांत हो गई। तब ब्रह्मदेव ने कहा, यदि तुम दोनों स्वयं को श्रेष्ठ मानते हो तो पृथ्वी लोक में जाकर अपनी शक्ति सिद्ध करो। इसके बाद ब्रह्मदेव ने पृथ्वी पर एक गरीब युवक को दिखाया। वह युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ जंगल किनारे टूटी झोपड़ी में रहता था। उसके पास केवल 2 गायें थी। ब्रह्मदेव बोले, जो इस युवक को महान और सफल बना देगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। भाग्य तुरंत बोला, मैं इसे सम्राट बना दूंगा। विवेक शांत स्वर में बोला, ठीक है, लेकिन पहले मैं इसका साथ छोड़ देता हूँ। इतना कहते ही विवेक उस युवक को छोड़कर चला गया और उसी क्षण युवक की बुद्धि भ्रमित हो गई। वह भोला और मूर्ख जैसा व्यवहार करने लगा। अब भाग्य ने अपना खेल शुरू किया। एक दिन युवक जंगल से लौट रहा था। अचानक रास्ते में उसे चमकती हुई सोने की चप्पलें दिखाई दी, लेकिन विवेक के बिना वह समझ ही नहीं पाया कि वे कितनी कीमती है। उसने उन्हें साधारण चप्पल समझकर पहन लिया। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी ने उन चप्पलों को देखा। वह समझ गया कि वे अनमोल हैं। उसने युवक से कहा, क्या तुम ये चप्पल बेचोगे? युवक बोला, अगर बदले में थोड़ा अनाज मिल जाए तो ले जाओ। व्यापारी ने थोड़े से अनाज के बदले वे चप्पलें खरीद ली। फिर वह उन्हें राजा के पास ले गया। राजा उन चप्पलों को देखकर दंग रह गया। उसने व्यापारी को भारी इनाम दिया। अब व्यापारी लालच में आ गया। भाग्य ने फिर युवक के रास्ते में और भी बहुमूल्य रत्न जड़ित चप्पलें रख दी। युवक ने उन्हें भी मामूली चीज़ समझकर बेच दिया। व्यापारी इस बार और अमीर हो गया। धीरे धीरे व्यापारी को विश्वास हो गया कि इस युवक पर जरूर कोई दिव्य कृपा है। उसने सोचा, क्यों न मैं इसे राजा बना दूं। उसने युवक के लिए महल बनवाया, सेना तैयार की, नौकर रखे, लेकिन युवक का व्यवहार वही रहा। वह हर समय अपनी गायों की चिंता करता रहा। उधर भाग्य गर्व से विवेक से बोला, देखा, मैंने इसे महलों का मालिक बना दिया। विवेक मुस्कुराकर बोला, महल मिल जाने से कोई राजा नहीं बनता। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य के राजा को युवक के बारे में पता चला। राजा की एक सुंदर पुत्री थी। व्यापारी ने झूठ बोल दिया कि युवक एक महान सम्राट है। राजा विवाह के लिए तैयार हो गया। युवक का विवाह राजकुमारी से हो गया। भाग्य
खुशी से झूम उठा, लेकिन विवेक शांत था। विवाह की पहली रात जब राजकुमारी गहनों से सजी युवक के सामने आई तो युवक डर गया। उसे लगा कोई राक्षसी उसे मारने आई है। वह घबराकर महल से भाग गया। राजा को यह अपमान लगा। क्रोधित होकर उसने युवक को पकड़वा लिया और मृत्युदंड का आदेश दे दिया। भाग्य घबरा गया। उसने विवेक से कहा, मैं हार मान लूँगा, बस इसे बचा लो। तब विवेक बोला, अब देखो मेरी शक्ति। इतना कहकर विवेक फिर युवक के भीतर प्रवेश कर गया। अचानक युवक की आंखों में समझदारी लौट आई। अगले दिन जब उसे राजा के सामने लाया गया तो उसने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने आपकी पुत्री का अपमान नहीं किया। हमारे कुल में मान्यता है कि विवाह की पहली रात यदि कोई डूबता हुआ दिखाई दे और उसकी सहायता न की जाए तो बड़ा अनर्थ होता है। मैं उसी व्यक्ति को बचाने नदी की ओर भागा था। राजा यह सुनकर भावुक हो गया। उसे युवक की बात पर विश्वास हो गया। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, आज से तुम ही मेरे राज्य के उत्तराधिकारी हो। इस प्रकार विवेक ने युवक की जान भी बचाई और उसे सच्चा राजा भी बना दिया। उधर देवलोक में सभी देवता विवेक की जय जयकार करने लगे। भाग्य ने मुस्कुराकर कहा, मैं स्वीकार करता हूँ। विवेक के बिना मेरा कोई मूल्य नहीं। और तभी ब्रह्मदेव बोले, भाग्य अवसर देता है, लेकिन विवेक उस अवसर को सफलता में बदलता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में केवल अच्छा भाग्य काफ़ी नहीं होता। यदि इंसान के पास सही सोच, समझ और विवेक न हो तो वह अपने हाथों आई खुशियों को भी खो देता है। आपकी नज़र में सबसे बड़ा कौन है, भाग्य या विवेक? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।